वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन और कंक्रीट नाउन और इसके प्रैक्टिकल यूसेज जो है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। सही है, तो एक आपके पास है मटीरियल नाउन और एक आपके पास है कंक्रीट नाउन। मटीरियल नाउन आपके पास कौन से नाउन्स होते हैं और कंक्रीट नाउन आपके पास कौन से नाउन होते हैं। सबसे पहले आपने ये जो है कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बनाना है। जो मटीरियल नाउन होते हैं यानी मटेरियल नाउन वो होते हैं जो आप दूसरों को दिखा सकते हैं, यानी जिसको आप देख सकते हैं। सही है, यानी मटेरियल नाउन्स की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं यानी जिसको आप देख सकते हैं। सही है, जो कंक्रीट नाउन होते हैं, कंक्रीट नाउन भी आप जो है देख सकते हैं। यानी हमने कहा है कि नाउन हमारे पास इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को हम पढ़ लिया। आज हम मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन वो नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, यानी इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। अब जो मटेरियल नाउन है ये आप दूसरे लोगों को आप शो कर सकते हो। सपोज ये मार्कर आपके पास एक मटेरियल नाउन है, तो सपोज ये मार्कर आपके पास एक कंक्रीट नाउन है। इस मार्कर को आप देख भी सकते हैं, इस मार्कर को आप दूसरे लोगों को आप ये दिखा भी सकते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, जो मटेरियल नाउन को कंक्रीट नाउन से डिफ्रेंशिएट करता है और जिसमें कंसेप्ट भी यही है, अगर आपने कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि जो मटेरियल नाउन है आप देख भी सकते हैं, कंक्रीट नाउन भी देख सकते हैं। मटेरियल नाउन आप दूसरों को शो भी कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन भी शो कर सकते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, फिर कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मटेरियल नाउन है आप इससे दूसरे चीज़ें बना सकते हैं, जबकि जो कंक्रीट नाउन है आप इससे दूसरे चीज़ें नहीं बना सकते। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। जो आपके पास मटेरियल नाउन आर दोज नाउन, यानी वो आपके पास नाउन्स होंगे जिससे आप दूसरे चीज़ें बना सकते हैं, और जो कंक्रीट नाउन है उससे आप दूसरे चीज़ें नहीं बना सकते। मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अब आपके पास मटेरियल नाउन के मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। सही है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मटेरियल नाउन हमारे पास प्लास्टिक है, और दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कंक्रीट नाउन का और मैं लिखता हूँ मेरे पास यही मार्कर है। सही, अब आप देखें, अब प्लास्टिक आपके पास क्या है कि प्लास्टिक आप देख भी सकते हो, प्लास्टिक आप दूसरे लोगों को यानी शो भी करवा सकते हो आप दूसरे बंदों को। प्लास्टिक से आप दूसरे चीज़ें बना सकते हैं, प्लास्टिक से आप मार्कर बना सकते हैं, प्लास्टिक से आप चेयर्स बना सकते हैं, प्लास्टिक से आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जो आपके पास मार्कर है ये आप यानी देख भी सकते हैं, ये आप दूसरों को दिखा भी सकते हैं, लेकिन मार्कर से आप दूसरे चीज़ें नहीं बना सकते। और यही मेन डिफरेंस है, यही इस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है कि मटेरियल नाउन कौन से है और कंक्रीट नाउन कौन से। जब भी कभी आपके पास किसी भी सेंटेंस, किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी अगर कोई आपसे टीचर आपसे पूछता है, जिस जगह भी आपसे पूछता है कि ये मटेरियल नाउन है या कंक्रीट नाउन है, तो आपने ये देखना है कि क्या जो चीज़ वहाँ आपको अंडरलाइन किया होगा या आपको बताया जा रहा है, क्या वो उससे आप दूसरे चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप उससे दूसरे चीज़ें बना सकते हैं तो आपके पास कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। और अगर आप उससे दूसरे चीज़ें नहीं बना सकते तो आपके पास कौन से नाउन्स में आएंगे, कंक्रीट नाउन्स में आएंगे। फर्दर जब हम डिफरेंशिएट में जाते हैं, जो आर्टिकल की बात आती है, जो आपके पास आर्टिकल है, तो आपके पास जो कंक्रीट नाउन है इसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जो आपके पास मटेरियल नाउन है इससे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सही है, इसके साथ साथ आपके पास जो प्लूरल्स की बात करते हैं, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ये आपके पास प्लूरल्स नहीं होते हैं, और जो कंक्रीट नाउन होते हैं ये आपके पास प्लूरल्स भी होते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उसमें हम इस पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में जब MCQs आ जाए और आप पे अंडरलाइन किया होगा, या अगर आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको कहते हैं कि सही है या गलत है, तो वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, कंसेप्ट नहीं होता, हम जस्ट
डिफिनीशंस के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे वो हम जो है मार्क आ जाते हैं और वो हमसे गलत हो जाता है। सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हूँ, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस मैं लिखता हूँ कि आई नीड आउड। सही है। दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि आई नीड अ मार्कर। और तीसरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई नीड आउड्स। सही है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया हो गया और अगर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि अंडरलाइन वन किया है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन है। लेकिन आपसे पूछते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप क्या कहेंगे? ये सेंटेंस कैसे गलत है या कैसे सही है? तो ये बात आपने ज़हन में याद रखना होगा। हमने अभी पढ़ा कि जो मटेरियल नाउन होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जबकि यहाँ पे आप देखें कि मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये गलत है। सही। जो दूसरे हमारे पास सेंटेंस आते हैं कि आई नीड अ मार्कर, तो आपसे पूछते हैं कि ये सेंटेंस आपके पास सही है या गलत है। तो यहाँ पे मार्कर आपके पास कौन सा नाउन है? कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ भी करते हैं और कंक्रीट नाउन हमारे पास प्लूरल भी होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये आपके पास सही है। नेक्स्ट जब हम सेंटेंस पे आते हैं कि आई नीड वुड्स। सही है। या अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख लूँ कि आई नीड वाटर्स। सही है। तो यहां पे आप देखें कि आई नीड वुड्स। वुड्स आपके पास क्या है? आपके पास मटेरियल नाउन है, लेकिन यहां पे मटेरियल नाउन के साथ आपने मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाया हुआ है, जबकि मटेरियल नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते, और इस वजह से मैं ये कहता हूं कि ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास गलत है। और यही बेसिक चीज़ें होते हैं कि जो एमकेट के एमसीक्यूज़ में, के एमयू के एमसीक्यूज़ में आते हैं, और हम कहते हैं कि हमने तो एमसीक्यूज़ सही किया हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो है वहाँ पे कंसेप्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है और हमने जो एमसीक्यूज़ है उसको गलत किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है कि आई नीड वाटर, तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो जब आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा तो आप तो कहेंगे कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि वाटर आपके पास क्या है? वाटर आपके पास मटेरियल नाउन है। जब मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन्स के तो प्लूरल्स नहीं होते। जब प्लूरल्स नहीं होते तो ये सेंटेंस आपके पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करते हूँ और यहाँ पे मैं आर्टिकल को यूज़ करता हूँ और आपसे फिर कोई पूछते कि आई नीड अ वाटर, क्या ये सेंटेंस आपके पास सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस भी हमारे पास गलत है, क्योंकि वाटर हमारे पास एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। आर्टिकल आपके पास क्या होता है? ए, एन जो दी, ये आपके पास क्या होते हैं? आर्टिकल। और इसकी जो यूजेस हैं वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन आप मटेरियल नाउन्स के साथ इसको नहीं लगाते, और इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये आपके पास गलत है। तो ये आज हमने पढ़ा, एक शॉर्ट वीडियो थी मटेरियल और कंक्रीट नाउन्स पे, और यहाँ पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम कंसेप्ट और प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है उसको हम फोकस कर रहे हैं, और उसको जो है हम यहाँ पे उसकी वीडियोस बनाते हैं, न कि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल ज़्यादा थ्योरी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते या रिकॉर्ड नहीं करते कि हम मटेरियल नाउन की डिफिनीशन और एग्जांपल। हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट देते हैं और कंसेप्ट पे ज़्यादा जो है वो फोकस करता है। एट एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।